संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। जय शंकर शरण जय बलराम। श्री मथुरा जी ललित ललाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री कालिंदी पटरानी की जय। श्री केशी मर्दन भगवान की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में अवस्थित वंशीवट गोपीश्वर ज्ञान गुदरी के मध्य स्थित श्री मलुक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल तक क्रमशः जो विनय पत्रिका की चर्चा हो रही है उसमें 29 पद हो चुके हैं। आज 30वां पद है। सब हनुमान जी की वंदना चल रही है। हम समझते हैं लगभग हनुमान जी की वंदना चलते चलते भी 1 महीना हो गया। अभी हनुमान जी की चर्चा और है। कौन पार पा सकता है? पद संख्या 30 छोटा ही पद है, हो सके तो आप दोहराएंगे।
जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। ताकी पैज पूजी आई, ताकी पैज पूजी यह रेखा कुलिस पशान की, यह रेखा कुलिस पशान की, जाके गति है हनुमान 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 की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी, बिरुदावली नहीं आन की, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट शोच विमोचन, सुमिरत संकट मूरति मोद निधान की, मूरति मोद निधान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। तापर सानुकूल गिरिजा हर, तापर सानुकूल गिरिजा, तापर सानुकूल गिरिजा हर, तापर सानु लखन राम अरुजान की, हाँ लखन राम अरुजान की। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, तुलसी तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, खानी सकल कल्याण की,
यहाँ खानी सकल कल्याण, जाके गति है हनुमान की, जाके जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 30वें पद में यह कह रहे हैं, श्री हनुमान जी का जिस वैष्णव को, जिस भक्त को, जिस साधक को अनन्याश्रय है, उसकी पैज का अर्थ है प्रतिज्ञा, उसकी टेक, उसका संकल्प, उसकी प्रतिज्ञा, पूज आई सब। श्री हनुमान जी के चरण कमलों में जो अनन्य भाव से समर्पित है, हनुमदाश्रय जिसने ले रखा है, उसका कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जो अधूरी रह जाए। उसकी सारी बात पूरी होगी, जो चाहेगा वही हो जाएगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। पर एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि अनन्याश्रय चाहिए, जाके गति है हनुमान की, हनुमान जी की अनन्य गति हो। देखो, अनन्याश्रय की बड़ी भारी महिमा है। इसी के पोषण में हम एक बात कह रहे हैं, जीव के कल्याण के साधन कितने हैं। सबसे पहले जीवों के कल्याण का साधन है धर्म, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही है ध्रियते येन स धर्मः, जिसके द्वारा धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। श्री मनु महाराज कह रहे हैं, धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से धर्म कहा गया। धर्म ने ही संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। मीमांसक कहते हैं, पूर्व मीमांसक, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि दोनों एक साथ जिसके द्वारा होवे उसको धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान देकर सुने। दो चीजें हैं, दो चीजें हमारे जीवन में घटित होती दिखाई पड़े तो समझना चाहिए हमारे जीवन में धर्म है। पहली है अभ्युदय और दूसरी बात है निःश्रेयस की सिद्धि। अभ्युदय माने होता उन्नति, विकास, किंतु लौकिक उन्नति को, भौतिक विकास को केवल विकास नहीं माना गया।
भौतिक रूप से दुनिया के कई देश विकसित हैं, कितने देश विकासशील देशों की सूची में हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो विकासशील की भी सूची में नहीं है, एकदम पिछड़े हैं। लेकिन ईमानदारी से देख लो, विकासशील या अविकसित देशों की बात तो जाने दीजिए, जो पूर्ण विकसित देश हैं उन्होंने भी इस भीषण महामारी के आगे हाथ खड़े कर दिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य श्री रसिक माधव दास जी महाराज पधारे हैं, विराजे। क्या हम आपसे पूछते हैं, इस काल में सभी के अहंकार का कवच टूटा कि नहीं टूटा? चाहे विकसित हों, चाहे विकासशील हों, चाहे अविकसित हों, सबका विज्ञान, सबकी शक्ति, सबकी सामर्थ्य धरी की धरी रह गई। और जिसे हम विकास माने बैठे हैं, उसकी स्थिति यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो सत्य सदाचार विदा हो ही गया, खान पान की अशुद्धि आ गई, स्वेच्छाचारिता आ गई, स्वार्थपरता आ गई, विषय लोलुपता बढ़ गई। ये व्यक्तिगत विकास हुआ। और जिसे हम विकास मानकर प्रसन्न हो रहे हैं, उस विकास की परिणति वर्तमान समय में ये है कि पूरा संसार रासायनिक जैविक हथियारों की ढेरी पर बैठा है, बारूद की ढेरी पर सारा संसार बैठा है। तो जिसे हम विकास कह रहे हैं, तो हमने विज्ञान के द्वारा विकास नहीं, अपने विनाश के साधन इकट्ठे कर लिए। क्या इसी को विकास कहेंगे? इसका मतलब है जिसे हमने जीवन में व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति मान रखा है, वैश्विक उन्नति मान रखा है, वह उन्नति नहीं है। और निश्रेयस, वह अभ्युदय नहीं है। निश्रेयस माने परम कल्याण, माने वह कल्याण जिस कल्याण के होने के पश्चात फिर दूसरा कल्याण बाकी न रह जाए। सरल शब्दों में हम कहें तो अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाए। और ये कब होगा? कौन? एक कंबल तो बिछा दो, कुछ बिछा दो। कल ऐसे खाली पे बैठा दिया, कल खाली पे बिठा दिया था, नीचे एक वो रखो। ऐसी स्थिति है। क्या कह रहे थे हम? याद दिलाओ थोड़ा। हाँ, एक चादर बिछाओ, कंबल को पैरों के नीचे रखो। एक चादर बिछाओ, गर्म करेगा। इसको उठाओ, इसको हटाओ। इसको उठा करके भैया उठो, इसको उठा के चरणों के नीचे बिछा दो। ठीक। गोस्वामी जी के शब्दों में जीव की वास्तविक कुशलता क्या है?
तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजी काम। क्या प्यारी बात। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजी काम। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम गुरु। जल जल पिएंगे, पूछ लो। जल पिएंगे, जल। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा, और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। कामनाओं का नाश कैसे होगा? संतोष से होगा और भगवत स्मरण से होगा। क्योंकि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। इसलिए दो चीजें युगपत जिसके द्वारा हो जाएं, एक साथ हो जाएं, अभ्युदय और परम निश्रेयस, परम कल्याण, ये दो चीजें एक साथ जिसके द्वारा उपलब्ध हो जावें, उसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म साक्षात भगवत रूप ही है, भगवान ही है धर्म। विग्रहवान धर्म भगवान ही है। जीवों के कल्याण का साधन धर्म है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ऊर्ध्वबाहो विरोम्यैतत्, ऊर्ध्वबाहु विरोम्यैतत् नहि कश्चित् शृणोति मे, धर्मात् अर्थस्य कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है। सबका एक ही लक्ष्य है, अर्थ और काम। अरे भाई, तुम्हें अर्थ और काम की भी प्राप्ति करनी है, वो भी धर्म से ही होगा। धर्म से, सदाचार से शून्य होकर जो अर्थ आवेगा, वो तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। धर्म अनियंत्रित जो काम है, वो तुम्हें नरक ले जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तुम्हें नरक ले जाएगा। धर्म जीवन में बहुत आवश्यक है। धर्मेण हीन पशु भी समान है, धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। और धर्म जो है ना, पृथक पृथक वर्णों के, पृथक पृथक आश्रमों के धर्म जो है ना, वो विशेष धर्म है। तत्तद वर्ण के, तत्तद आश्रमों के जो धर्मों का निर्वचन किया गया है, वो विशेष धर्म हैं। किंतु
किंतु सामान्य धर्म जो हैं, बहुत ध्यान से सुने, हम बहुत, जो सामान्य धर्म हैं, बहुत व्याख्यान का अवसर नहीं है, जिसे मनु जी महाराज ने दशकम धर्म लक्षणम कहा है, अहिंसा, सत्यम, मस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 धर्म के लक्षण बताए हैं, वो मनुष्य मात्र का धर्म है। उसमें अमुक जाति और अमुक संप्रदाय का भेद नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के धर्म हैं वे 10। और ये 10 सामान्य धर्म हैं। इनकी भित्ति पर, इनकी आधारशिला पर टिके हुए अलग अलग वर्णों के, अलग अलग आश्रमों के अलग अलग धर्म हैं। और इसको शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के कोई करेगा तो उसे निश्चित ही मोक्ष मिल जाएगा, वो संसार चक्र से छूट जाएगा, वो कृतकृत्य कृतार्थ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ऋषियों के वचन हैं, अनेक वचन हैं, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, धर्म का फल अपवर्ग है, मुक्त हो जाएगा वो। तो एक जीवों के कल्याण का साधन धर्म है। गोस्वामी जी कहते, सुख चाहे मूढ़ न धर्मरता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्मरत नहीं है। तो निष्काम भाव से धर्माचरण, वर्णाश्रम धर्म का पालन, ये कल्याण का साधन है। महाभारत में एक उपाख्यान है, संकेत मात्र हम कर रहे हैं। वह ब्राह्मण तप करते करते सिद्ध हो गया, वेद पाठ कर रहा था, एक बगुली चिड़िया ने बीट कर दिया। ब्राह्मण ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो चिड़िया जल के भस्म हो गई। ब्राह्मण भिक्षा लेने एक पतिव्रता के यहाँ गया। पतिव्रता अपने पति की सेवा में लगी थी। उसने कहा कि ब्राह्मण, अतिथि भगवान, आप तनिक ठहरिए, मैं आती हूँ। और पति को भोजन आदि करा के आई, थोड़ा विलम्ब हो गया। तो वे महानुभाव लाल पीली आंख दिखा रहे थे। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, महात्मन क्रोध मत कीजिए, मैं वह बेचारी बगुली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी थोड़ी सी लाल पीली आंख से जलकर खाक हो जाऊँ। मैं पतिव्रता नारी हूँ। मेरा धर्म अपने पति को परमात्मा का स्वरूप मानकर सेवा करना मेरा धर्म है। अब मैं अपने धर्मानुष्ठान में लगी हुई हूँ। मेरा प्रथम कर्तव्य वह है। तो आपको धैर्य रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। बोलो भगवती, पहले ये बताओ कि जंगल में घटी घटना तुमको कैसे ज्ञात हुई? तो उसने कहा, स्वधर्म पालन से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया, सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी है मुझे। तो धर्म का रहस्य तुम ही उपदेश करो, बताओ। बोले, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत गृह कार्य हैं। एक बात और दूसरी बात, गुरुजी एक बड़ी बारीक बात और थी, वर्तमान समय में कहो तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। वो दूसरी बारीक बात ये है कि उपदेश का अधिकार भी शास्त्र ने निश्चित किया है। बस इतने संकेत में ही समझ लीजिए। उसने कहा, मैं धर्म का अतिक्रमण नहीं कर सकती, आपको उपदेश नहीं दे सकती। माताएं अपनी संतान को धर्म का, सदाचार का उपदेश करें, यह उनके लिए विहित है। लेकिन किसी को भी वे प्रवचन व्याख्यान के माध्यम से उपदेश करने लगे, ये शास्त्र विहित नहीं है। आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं।
पर तुमको इस संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो तुम मिथिला में एक व्याध रहता है, धर्म व्याध, उसके यहाँ चले जाओ। कसाई है, वो जानता है। महाराज वह भी 10 धर्म के लक्षण जो मनु ने कहे हैं उनको निष्ठापूर्वक पालन करता हुआ, अपने माता पिता की भक्ति, अपने माता पिता की सेवा करता हुआ वह भी बड़ा अद्भुत धर्म का रहस्य जानने वाला था। बड़ा भारी सत्संग हुआ, उसने अपने पूर्व जन्म का इतिहास भी सुनाया कि किस दोष के कारण मुझे स्कूल में आना पड़ा, और कहा मैं इससे अधिक नहीं कह सकता क्योंकि जितना मुझे बोध था उतना मैंने कह दिया। अब जो विषय श्रुति प्रतिपादित है उसको कहने का अधिकार मेरा नहीं है। तुम काशी चले जाओ, वहाँ तुलाधार नाम का वैश्य है, वो तुम्हें धर्म की बात बताएगा। तब वह ब्राह्मण काशी गया वैश्य के पास, और उस वैश्य ने धर्म का रहस्य का उपदेश उसे किया। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति के लिए नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद ने जो स्वधर्म निश्चित किया है, उसको यदि वह व्यक्ति निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करे तो उसे तत्वज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा उसका, संदेह नहीं है उसमें। ये मैंने बहुत संक्षेप में कथा सुनाई, ये प्रमाण है उसका। दूसरा जीवों के कल्याण का साधन है आत्मबोध। स्वरूप बोध कहो, आत्मबोध कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, अथवा आप भगवत साक्षात्कार कह लो, क्योंकि भगवान आत्मा से भिन्न तो नहीं है। यह भी जीव के कल्याण का साधन है, परम साधन है। भगवान आदि शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। और प्रसिद्ध ही है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो बोले यह भी ज्ञान भी कल्याण का साधन है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, कर्मणा कर्म निरहारो नहियात्यंतक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तत्वज्ञान को ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित बताया। यह भी कल्याण का साधन है। तीसरा जीवों के कल्याण का साधन है भक्ति। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, ये भी जीव के कल्याण का साधन है। सनकादिक भगवान ने भक्ति के कितने विशेषण दिए। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, भक्तेषु सप्तमी का बहुवचन है, माने भक्तों के अंतःकरण रूपी अधिकरण में श्री गोविंद का प्रादुर्भाव करा देती हो। इसका मतलब गोविंद तो वहां पहले से हैं ही, पर भक्ति उस आवरण को नष्ट कर देती है, जिस आवरण के नष्ट होने से भगवान की अनुभूति होने लग जाती है। भक्तों के हृदय में गोविंद को प्रकट कर देती हो, अनन्य प्रेम प्रदान करके उसे धन्य कर देती हो, और भवरोग को समाप्त कर देती हो। ये 3 काम भक्ति महारानी के द्वारा हो जाते हैं। पर भक्ति की भी बड़ी महाराज गंभीर परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा है आचार्यों ने जो दी है,
तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से, अखंड अविच्छिन्न भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति होने लग जाए, इसका नाम भक्ति है। अब बहुत ध्यान से सुने। मान लो किसी के जीवन में जैसी धर्मनिष्ठा होनी चाहिए वैसी नहीं है, अरे दूसरी ओर कहाँ खोजने जाओगे? हम स्वयं प्रमाणभूत आपके सामने बैठे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण में जो लक्षण होने चाहिए, गुरुजी स्कंद पुराण में तो 48 लक्षण कहे गए ब्राह्मण के, 48 लक्षण, बड़ी लंबी व्याख्या है। यहां तक कहे 48 संस्कार जिसके होते हैं वो पूरा ब्राह्मण है। 48 संस्कार कहेंगे। हम अपने में देखते हैं कि शास्त्रों में जो ब्राह्मण के लक्षण हैं वे पूरे के पूरे हम में नहीं हैं। हम जितना जानते हैं उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। जो शौचाचार शास्त्रों में लिखा है जल मिट्टी आदि के प्रयोग का, उतना भी नहीं कर पा रहे। नल का पानी छू रहे हैं तो शौचाचार कहाँ रहा? सब चीज अशुद्ध है। तो हम देखते हैं कि जो होना चाहिए वो हमारे में नहीं है। चलो ठीक है, अब चतुर्थाश्रम की दीक्षा हो गई है, तो क्या एक चतुर्थाश्रमी को जैसा होना चाहिए वे लक्षण हमारे में हैं? अहंकार भले ही किए बैठे रह जाएं, पर ईमानदारी से सच्चाई पूर्वक आत्मनिरीक्षण करें तो एक सन्यासी के, एक विरक्त के, एक साधु के जो लक्षण होने चाहिए वे लक्षण भी दास को अपने में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हमारी धर्मनिष्ठा कहीं न कहीं न्यून है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो क्या हमें आत्मबोध हो चुका है? आत्मबोध भी नहीं हुआ। किसी महानुभाव से हमने सुना कि किसी भोले व्यक्ति ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज से कहा कि आपका सत्संग सुनते सुनते मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी बड़े खुश हुए, बोले चलो एक तो कम से कम मिला जिसने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। वाह, हमारा श्रम सफल हो गया। तो हम एक बात पूछते हैं तुमको। हाँ पूछो महाराज। कोई तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ लगता तो अच्छा है। और कोई तुम्हारी निंदा करे, तुमको गाली दे, तुम्हारा तिरस्कार करे तो तुम्हें अपमान बोध होता? बोले होता है। अच्छा कुछ लाभ हो जाए तो प्रसन्नता होती है? बोले हाँ होती है। और कोई हानि हो जाए तो दुख होता? बोले हाँ होता है। कुछ बातें स्वामी जी ने पूछी और पूछने के बाद कहा, महाशय आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आप अज्ञान को ही ज्ञान माने बैठे। ज्ञान की स्थिति भी ऐसी ही है। इस बात को विनय पत्रिका में आगे गोस्वामी जी ने कहा है कि वाक्य ज्ञान में जो अत्यंत निपुण हैं लेकिन वस्तुतः जिसे ज्ञान कहते वह ज्ञान नहीं हुआ, तो उस ज्ञान से भुक्ति की सिद्धि तो हो जाएगी पर मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि जैसा आत्मबोध होना चाहिए वो भी नहीं है। सम्मान अपमान हानि लाभ आदि से भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। चलो तो भगवान की भक्ति तो सबसे सरल है, भक्ति तो होगी। कहते वो भी कोशिश में लगे हैं, प्रयास में लगे। भक्ति भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, क्योंकि तैल धारावत अखंड
भगवत स्मृति को भक्ति कहा गया, और हमारी स्मृति तो निरंतर खंडित हो रही है। हम स्मरण काल में भी विस्मरण में लगे हुए हैं। राम 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 कर रहे हैं, और इसी बीच में कुत्ता आ गया, तो हमारी आंख ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने कहा कि ये कुत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की विस्मृति हो गई, कुत्ता आ गया। इसलिए सच्ची भक्ति ये है कि चराचर में भगवान का दर्शन करना। यही शास्त्रों में लिखा है, अंतिम भक्ति यही है। और इस भक्ति के बिना केवल एक आकार विशेष में परमात्मा को स्वीकार करना, सर्वत्र परमात्मा की सत्ता स्वीकार न करना, इसके संबंध में लिखा है भस्मन्येव जुहोति सः, वो राख की डेरी में हवन कर रहा है। सब में भगवान का अनुभव वो भी नहीं, क्योंकि ये अखंड स्मृति कब होगी? जब सब में भगवान का अनुभव होगा तब अखंड स्मृति होगी। भगवान का सब में अनुभव नहीं हुआ तो अखंड स्मृति नहीं होगी। तो धर्म भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, भक्ति भी नहीं, तो अब कल्याण के साधन तो ये तीनों थे, और तीनों हमारे जीवन में नहीं है, तो हम अपना समय खराब क्यों कर रहे हैं? जैसे संसार के लोग पशुवत संसार के व्यवहार में लगे हुए हैं, उसी में हम भी लग जाएं। ऐसे जो जीव हैं, जिनका ज्ञान, जिनका धर्म, जिनकी भक्ति शिथिल है, चाहते तो हैं पर वो पूरी तरह वहां पहुंच नहीं पाए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, ऐसे साधकों, ऐसे जीवों का भी कल्याण संभव है। वे दो बात अपने मन में निश्चय कर लें। अकिंचनः, भगवान को छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे प्राण सर्वस्व, हमारे जीवन सर्वस्व भगवान हैं। इस बात को केवल यहां से कहे नहीं, भीतर से स्वीकार कर ले। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी, रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये इतने हृदय से स्वीकार कर ले। अकिंचनता का भाव, अकिंचनता माने निर्धनता नहीं है। अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी शेष न रह गया हो, वो अकिंचन है। दूसरा है अनन्य गति, भगवान को छोड़कर दूसरी गति ही नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही हठ दीन उधारे, के ही अति दीन पियारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। यह है अनन्य गति। और गुरुजी अकिंचनता और अनन्य गति आ गई तो अपने आप ये सारे लक्षण अपने आप जीवन में उतर जाएंगे। इसलिए अनन्य गति होना बहुत जरूरी है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 30वें पद में, जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी ही जिसके एकमात्र गति है। इसी बात को आल वंदार में आचार्यों ने कहा है, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, अकिंचनो
नन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण में हैं। अब यहां एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न स्वाभाविक रूप से सबके मन में उठ सकता है कि आगे के पदों में गोस्वामी जी श्री राम जी के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त करेंगे। राम जी ही मेरी एकमात्र गति है ये कहेंगे, और यहाँ बोल रहे हैं जाके गति है हनुमान की, या हनुमान जी को ही एकमात्र गति बता रहे हैं। तब तो अंतर आ गया कि नहीं, एक जगह वहां एक जगह वहां। तो आश्रय जो है अनन्याश्रय, अनन्याश्रय अनन्य गति एक के प्रति हो सकती है, 10-5 के प्रति नहीं हो सकती। 10-5 को जाने दो, एक से अधिक किसी के प्रति नहीं हो सकती, एक के ही प्रति होगी, अनेकों के प्रति नहीं हो सकती। तब इस भक्ति में व्यभिचार आ जाएगा। ऐसी शंका किसी के मन में आ सकती है। ठीक से सुनेगा तो जरूर विचार मन में उठेगा। इसका समाधान नारायण यह है कि अनन्य भाव से संतों का आश्रय लेना, गुरुजनों का आश्रय लेना, यह भगवताश्रय को पुष्ट करने वाला है। ध्यान में आई बात। संतों की शरणागति, गुरुदेव की शरणागति, संत सद्गुरु की शरणागति, भक्त की शरणागति, भक्त का अनन्याश्रय भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है। इसके बिना भगवदाश्रय पुष्ट होगा ही नहीं। इसलिए गुरु तत्व के प्रति अनन्य गति, भक्त तत्व के प्रति अनन्य गति और भगवत तत्व के प्रति अनन्य गति, इसमें भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि यह उसका पूरक है। तो यह वह मिलकर दोनों एक हैं। एक होने के कारण हरिगुरु संतों का आश्रय अनन्य आश्रय ही है। इसको लोग समझते ही नहीं। भगवान भगवान में भेद, आचार्य आचार्य में भेद, संतों संतों में भेद, हरे राम राम, कहां तक भेद करते चले जाओगे? भेद करते करते आज हमारी ये दशा हो गई, और भेद करते करते फिर कहां पहुंचोगे? एक दिन ऐसी दुर्दशा की अवस्था आ जाएगी कि अपने आप के प्रति भी विश्वास नहीं रह जाएगा। और इसी को संशयात्मा कहा गया। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश होता है। इसलिए हनुमान जी के प्रति अनन्य जो गति का भाव है, वो रघुनाथ जी के प्रति अनन्य गति के भाव को देगा। चलो दूसरे भाव से हम समझते हैं, इसको दूसरे प्रकार से समझते हैं। हमने पूज्य गुरु जी का चरण कमल का आश्रय अनन्य भाव से लिया, और हमने कह दिया कि हमारे जीवन का आधार तो श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल ही हैं। हमको तो इनके चरण, यही चरण ही हमारी गति है। हमने कह दिया, यहां से नहीं, यहां से कह दिया हमने। अब हमारी गति मति तो गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गई, और गुरुजी की पूरी गति मति रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित है। तो अब श्रृंखला संबंध से हम कहां जुड़ गए? ध्यान में आई बात। तो हनुमान जी के चरणों में हमने अपनी अनन्य गति निवेदित कर दी, और हनुमान जी अनन्य भाव से राम जी के चरणों में आश्रित हैं। तो हमारी अनन्य गति कहां पहुंची? राम जी के चरणों में पहुंच गई। इसलिए थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, भेद कहीं नहीं है। हम तो आपको क्या बतावें
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों की सन्निधि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इसी को मानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मुक्त उपाधि रहित एक महापुरुष का, भगवत स्वरूप महापुरुष का सानिध्य मिला और ऐसे पूज्य गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। उसी की ये महिमा है कि भगवत कृपा से अनेक पुराणों का पारायण हो गया है और भगवान की कृपा से आगे भी जो शेष हैं, उपलब्ध हैं, उनका पारायण हो जाएगा। हमको कहीं कोई भ्रम नहीं होता, हमको ये नहीं लगता कि अरे मत छुओ इनको, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अनन्यता का अर्थ गुरुजनों ने कृपा करके समझा दिया है। भगवान ही सबकी गति है, ये बात समझ में आ चुकी है। तो अब लगता है कि किसी के स्वरूप में हम पढ़ रहे हों, पाठ कर रहे हों, उस रूप में अपने आराध्य का ही स्मरण हो रहा है, क्योंकि सबके अंतर्यामी तो भगवान ही हैं। इसलिए उन रूपों में भगवान का ही स्तवन हो रहा है, वो भगवान से भिन्न तत्व नहीं है। ऐसी बात जब मन में पक्की हो जाती है तो कहीं कुछ भी पढ़ो फिर भ्रम नहीं है। भगवत कृपा से संपूर्ण महाभारत का आद्योपांत पारायण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि के तो 5-7 पारायण हुए और भागवत जी के तो भगवत कृपा से हो ही गए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और इस समय वायु पुराण का पारायण कर रहे हैं। मूल पारायण, थोड़ा थोड़ा जितना समय मिलता उतना। लेकिन बुद्धि में ये नहीं आता है कि, और ठीक है, भगवान व्यास की दृष्टि है, जो जिस भगवान के स्वरूप का उपासक है उसकी उसी स्वरूप में अविचल निष्ठा हो जाए, और अविचल निष्ठा के बिना उसकी भक्ति बनेगी नहीं, और भक्ति के बिना वह परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ेगा नहीं। ये दृष्टि है व्यास जी की। इसलिए जहां कहीं वे जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए हरि गुरु संतों का आश्रय वो साक्षात भगवान का ही आश्रय है। गुरु का आश्रय, संत का आश्रय, ये भगवान का आश्रय है। इसलिए भेद नहीं है। एक तब तो कह दें कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, फिर कहें गुरु जी आप ही मेरे सर्वस्व हो। अरे भाई, गुरु और गोविंद दो थोड़े ही हैं, एक ही हैं। हरि गुरु संत एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्री अनंतदास जी महाराज। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी ही जिसकी एकमात्र गति है। ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पखान की। जाके गति है हनुमान की। उसकी कोई भी पैज, प्रतिज्ञा, संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। यह वज्र की लकीर है। संसार के लोगों की बात जो है ना, वो कैसी होती है जानते हैं? पानी के लकीर की जैसी होती है। पानी में लकीर खींची
और खींचने के साथ ही मिटती चली गई। पर और कुछ अच्छे कोटि के लोग होते हैं, उनकी लकीर जो होती ना वो मिट्टी में खींची हुई, गीली या सूखी मिट्टी में खींची हुई लकीर के समान होती है। पर जो उत्तमोत्तम कोटि के महानुभाव होते हैं उनकी वाणी वज्र की लकीर होती है। वज्र की लकीर खिंच जाए तो फिर वो किसी भी अवस्था में मिटती नहीं है। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे जैसा युग आ जाए, हनुमान जी के चरणों में अनन्य भाव से आश्रित जो भक्त है उसकी तो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होनी ही है। ये पत्थर की लकीर नहीं, ये वज्र की लकीर है, उसकी बात पूरी होगी। और हमारी बात पर भरोसा न हो तो सामने अनंत दास जी बैठे, इनसे पूछ लो। ये देखने में दुबले पतले से थक्कड़ महात्मा प्रतीत होते हैं, लेकिन बड़े चमत्कारी हैं। जो निश्चय कर लें वो फिर हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इनकी विशेषता नहीं है, ये विशेषता है जाके गति है हनुमान की। क्यों? क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। कैसे हैं हनुमान जी? अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। अघटित घटन, जो कभी किसी काल में घट नहीं सकता था वो तो हनुमान जी की कृपा से घट जाता है। जो किसी काल में किसी अवस्था में घटना जिसके लिए अत्यंत अत्यंत कठिन, असंभव जैसा, वो असंभव जैसा शब्द ही हनुमान जी के शब्दकोश में नहीं है। जो कभी किसी काल में घट नहीं सकता वो हनुमान जी की कृपा से घट जाता है। हनुमान नाटक में, श्री हनुमान नाटक में भगवान श्री राम विराजमान है और श्री हनुमान जी उनके चरणों में विराजमान हैं। और श्री हनुमान जी महाराज हनुमति कृत प्रतिज्ञे दैवम अदैवम यमोप्ययमः पुनर्देवम देवपश्य पातालताः सुधार समानयामि निष्पीड्य चंद्रम अमृतम किमुता हरामि उद्दंड चंड किरणम ननु वारयामि कीनाशपास मनुषम किमुचूर्णयामि। और कहते हैं सप्तांभो निधयो दशैव च दिशः सप्तैव गोत्राचलाः पृथ्व्यादीनि चतुर्दशैव भुवनान्येकं नभो मंडलम एतावत् परिमाण मात्र खटके ब्रह्मांड भांडोदरे क्वासौ यास्यति राक्षसो रघुपतैः किम कार्मुकम त्यज्यते।
हनुमान जी रघुनाथ जी से बोले कि भगवान आप चिंता न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सीता का हरण करने वाला कहीं गया हो, अब उसकी खैर नहीं है, उसको हम लेके ही आएंगे। हनुमान जी की प्रतिज्ञा कैसी है? बोले हनुमान जी जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो दैव भी अदैव हो जाता है, वहां दैव की गति भी नहीं चलती है। यम भी अयम हो जाता है, यमराज भी यमराज नहीं रह जाते हैं। ये राम जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी निश्चय कर लिया, अब सब काम हुआ या समझो। हनुमान जी बोल रहे हैं कि हे स्वामिन आप आज्ञा तो करें। ये लंका कांड में है ये वचन, लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी को देखकर विलाप कर रहे हैं, आप कहें तो मैं सीधे पाताल लोक में चला जाऊं और अमृत का कुंड ही वहां से उठा कर ले आऊं, अथवा हमने सुना है कि चंद्रमा में अमृत है, आप कहें तो अभी चंद्रमा को पकड़ लाऊं और गीले कपड़े के समान चंद्रमा को निचोड़ दूं लक्ष्मण जी के मुख में, चंद्रमा को निचोड़ कर अमृत निकाल दूं। अथवा वैद्य ने कहा है कि यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे।